प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार मैं पास्टर पॉल बनकर डेली डिवोशन में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम लोग जानेंगे कि पवित्र आत्मा एक आग के समान क्यों है। पवित्र आत्मा के बारे में कई सारे सोच है, अलग अलग रीति से लोग सोचते हैं, अलग अलग रीति से पवित्र आत्मा के बारे में टीचिंग करते हैं। लेकिन मैं आपके सामने आज एक बात रखना चाहूँगा कि पवित्र आत्मा पेंटेकोस्ट के दिन में आग के समान क्यों उतर कर आया। ये बात जानना हमारे लिए जरूरी है। क्यों आग के समान? मेरे प्रियो, हम लोग एक बात जानते हैं, जब चेले 120 लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद, और ऐसा लिखा है पेंटेकोस्ट का दिन आया और उस दिन में स्वर्ग से आग के समान पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर कर आया। काफी लोगों ने देखा ये बात कि आग के समान पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतर कर आया। आग के समान ही क्यों? अगर हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा प्रेरितों के काम, अगर आप निकालेंगे उसका 2 अध्याय, और 2 अध्याय में हम लोग देखेंगे और 3 पद से लेके 2 पद से लेके, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आग के समान पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतर कर आया। इसका एक कारण है। हम लोग देखते हैं, देखिए यीशु मसीह के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतर कर आया, जब यीशु मसीह का बपतिस्म हुआ, तब एक कबूतर के समान पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर उतर कर आया। लेकिन चेलों के ऊपर आग के समान पवित्र आत्मा उतर कर आया। ऐसा क्यों हुआ? पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यीशु मसीह को आग की जरूरत नहीं थी, या फिर यीशु मसीह के ऊपर आग की जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि आग एक ऐसी चीज है जो हर गंदी बात को जला सकता है। आग ऐसी चीज है जो जलाने का काम करती है। यीशु मसीह के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं थी, यीशु मसीह के अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी जो जलाई जाए, लेकिन चेलों के अंदर से हर वो बात जलनी जरूरी थी जो परमेश्वर के खिलाफ या विरुद्ध में हो सकती है, क्योंकि चेले लोग आने वाले समय में सेवकाई करेंगे। मेरे प्रियो, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आग के समान आया। उसका और एक कारण और एक रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। जब पवित्र आत्मा उतर कर आया तब वहां पर कई सारे यहूदी लोग मौजूद थे, और हम लोग जानते हैं पुराना नियम अगर आप पढ़ेंगे तो पुराने नियम में आप देखेंगे परमेश्वर की उपस्थिति यहूदी लोग आग के समान ही देखते थे, या फिर जहां पर आग उतर कर आना है वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। ये बात यहूदी लोग अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि पुराना नियम अगर आप लोग पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 2 अध्याय में, 3 अध्याय में और 2 से लेके आगे अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग जानते हैं मूसा के समय भी परमेश्वर ने मूसा से आग से बात की, जो आग एक झाड़ी में लगी हुई थी, और वहां से परमेश्वर ने मूसा से बात की। हम लोग ये बात जानते हैं। उसके बाद जब परमेश्वर ने इजराइलियों के साथ परमेश्वर रहा, जो हम लोग जानते हैं एक आग का खंबा जो मिस्र से बाहर निकले, और रात के समय आग का खंबा वो देखते थे इजरायली लोग, और वो जानते थे कि ये परमेश्वर हमारे साथ है। हम लोग देखते हैं कि एलिया के समान भी आग उतर कर आई। हम लोग ये बात भी जानते हैं कि जो मेल मिलाप वाला तंबू था उसमें परमेश्वर की आग उतर कर आती थी, और ये परमेश्वर की मौजूदगी का एक एहसास हुआ करता था जो आग रहती थी। मेरे प्रियो, और पेंटेकोस्ट के दिन में भी जब चेले लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया तो आग के समान आया, और लोगों ने जब देखा तो लोगों को यह समझ में आए कि वो परमेश्वर मौजूद है या परमेश्वर की उपस्थिति है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि पेंटेकोस्ट के दिन में चेलों के ऊपर आग उतर कर आई, और ये आग परमेश्वर की उपस्थिति का एक दर्शक था, और ये भी उन लोगों ने जान लिया। मेरे प्रिय, क्योंकि वे लोग पुराना नियम जानते थे, वे लोग पुराने जो नबी लोग थे उनके साथ जो हुआ है, परमेश्वर कैसे बात करता था, परमेश्वर उनके साथ कैसे मतलब बातचीत रखता था, ये सब वो जानते थे, और परमेश्वर की उपस्थिति को वो महसूस करें। इसलिए पेंटेकोस्ट के दिन में भी आग उनके ऊपर उतर कर आई, ताकि वे समझ जाए ये परमेश्वर है करके। मेरे प्रियो, ये बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों को समझना, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके उन्नति का कारण ठहरे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।